बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि साबिका हुकूमत का शाहकार मंसूबा तबाही के ढहाने पर है। सेफ सिटीज के ई चालान के लिए लगाए गए कैमरे भी जवाब दे गए। सेफ सिटीज के लगाए गए 355 साइट्स में से 215 साइट्स के कैमरे जवाब दे चुके हैं। साबिका हुकूमत का शाहकार मंसूबा तबाही के दहाने पर है। सेफ सिटीज के ई चालान के लिए लगाए जाने वाले कैमरे भी जवाब दे चुके हैं। सेफ सिटीज के लगाए गए 355 साइट्स में से 215 साइट्स के कैमरे इस वक्त खराब हो चुके हैं। साबिका हुकूमत का शाहकार मंसूबा है जो कि तबाही के दहाने पर है। इसके हवाले से क्यों इकदाम नहीं किए जा रहे, जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा, सेफ सिटीज के कैमरे खराब हो रहे हैं, इतना अहम मंसूबा है, क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, गुज़श्ता साबिका हुकूमत की जानिब से सेफ सिटीज अथॉरिटी शुरू की गई थी, जिसमें शहर की कैमरों के जरिए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग की जानी थी और इसके साथ साथ ई चलानिंग का जो मंसूबा था कि जितनी भी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम था उसको कंट्रोल किया जाना था। शहर की 355 साइट्स पर एक ई चलानिंग के लिए कैमरे नस्ब किए गए थे, जिसमें सेफ सिटी रिपोर्ट के मुताबिक 215 साइट्स पर जो कैमरे लगाए गए हैं वो खराब हो चुके हैं। ई चलानिंग वहाँ पर नहीं हो पा रही। इसकी रिपोर्ट जो है वो भी सेफ सिटी की जानिब से आईजी पंजाब को भिजवाई गई थी, जिसको आगे हुकूमत को पेश किया गया है। तो इसमें अरबों रुपए लगाकर ये मंसूबा शुरू किया गया था ताकि शहर में जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इन कैमरों ने काम करना था, लेकिन दिन ब दिन खराब कैमरों की तादाद बढ़ती जा रही है। फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम था जिसके जरिए मुजरमान को पकड़ा जाना था, वो सिस्टम भी बंद होकर रह गया है। अब ये ट्रैफिक का जो सिस्टम है इसको कंट्रोल करने वाले कैमरे और ट्रैफिक की कानून की वायलेशन करने वालों के ई चलान करने वाले कैमरे जो हैं वो भी बंद पड़े हैं। तो इसमें ये बड़ा सवालिया निशान है कि क्या मौजूदा हुकूमत इस मंसूबे को आगे लेकर नहीं चलना चाहती, या सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से ऐसी कोई कोताही सामने आ रही है कि इतनी बड़े तादाद में जो कैमरे खराब हैं उनको ठीक नहीं करवाया जा रहा। तो 355 साइट्स में से 215 साइट्स पर ई चलानी नहीं हो रही। जी ठीक है, अली साही इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 355 में से बताया जा रहा है 215 साइट्स के कैमरे खराब हो चुके हैं। कैमरे खराब होने से ई चालानिंग में वाज़ेह फर्क आ चुका है। के ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन ठेके पर लेने वाले हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑरेंज ट्रेन के तमाम स्टेशन ठेके पर देने के लिए अब बाकायदा बिड मांग ली गई है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर बिड्स तलब कर ली गई हैं। ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन ठेके पर लेने वाले हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑरेंज ट्रेन के तमाम स्टेशन ठेके पर देने के लिए बाकायदा तौर पर बिड्स मांग ली गई हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन ठेके पर देने का फैसला किया गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन ठेके पर देने के लिए बाकायदा बिड्स भी मांग ली गई हैं। मजीद डिटेल्स देंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा क्या हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है? पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सब्सिडी कम करने के लिए इसके जितने भी स्टेशन हैं उनको आउटसोर्स करने का फैसला किया और इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी भी दी कि तमाम स्टेशन को आउटसोर्स कर दिया जाए। लेकिन उसमें कुछ लॉ की कानूनी पेचीदगियां हैं वो सामने आई, जिसे अब दूर करने के बाद मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा अब ख्वाहिशमंद कंपनियों से बिड मांग ली है, जिसके बाद जितने भी मेट्रो बस के ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के स्टेशन हैं वहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें बनाई जाएंगी, मोटर्स बनाए जाएंगे, उसके साथ ही टफ शॉप है वो भी होगी, शॉपिंग सेंटर वो भी बनाए जा सकते हैं। तो एक टेक्निकल बिड जो है वो तलब की गई है ख्वाहिशमंद कंपनियों से। जो कंपनी इस पर बिड देगी उसके मुताबिक उसको ये टेंडर जो है वो मिल जाएगा, जिसके बाद ऑरेंज ट्रेन के तमाम स्टेशन आउटसोर्स होंगे और आउटसोर्स होने से जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो पंजाब हुकूमत खजाने में जाएगा और साथ ही ऑरेंज ट्रेन के ऊपर जो सब्सिडी की मद में 18 रुपये से ज्यादा की एक अखराजात हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करी उसमें भी कुछ कमी आएगी। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो अर्बन यूनियन डिपार्टमेंट की तरफ से रेवेन्यू के हवाले से एक बनाया गया था एस्टीमेट, वो 25 करोड़ रुपए तक एस्टीमेट लगाया गया कि 25 करोड़ रुपए तक रेवेन्यू ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन से हासिल किया जा सकता है। यहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स बनाई जा सकती हैं, ATM की मशीन हो सकती हैं, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स और दीगर ऐसी अशिया जो कि लोगों के लिए जरूरी है वो इन स्टेशन पर सेल हो सकती हैं। तो साथ ही साथ एक ब्रांडिंग भी होगी ऑरेंज ट्रेन की और साथ ही वहाँ पर लोगों को अशिया की फराहमी भी होगी और साथ हुकूमत पंजाब अपना रेवेन्यू इकट्ठा करके ऑरेंज ट्रेन की सब्सिडी को कम करने की कोशिश करेगी ताकि इस पर अखराजात भी कम हो और इसको आउटसोर्स करने के बाद इसका ज़राए आमदन अच्छा हासिल हो सके।
नई हिकमत अमली इस हवाले से तश्कील दी जा रही है ताकि ऑरेंज लाइन ट्रेन के अखराजात को किया जा सके। इस हवाले से बिड्स तलब कर ली गई हैं। अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को वाल्टन एयरपोर्ट की महंगी तरीन जमीन सिर्फ 30 साल के लिए लीज पर लेने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब हुकूमत ने CBD को दी जाने वाली अराजी की लीज मुद्दत 30 साल से बढ़ाकर 99 साल करने का फैसला किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा, इससे कबल तो 30 साल लीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फिर नजर सानी की वजह क्या बनी? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनकी जो ज़मीन है जो उनको दी जा रही है वाल्टन एयरपोर्ट की, वो 30 साल के लिए दी जा रही है, जबकि ये महंगी तरीन ज़मीन है और इस पर 24 करोड़ रुपए फ़ी कनाल के हिसाब से इसकी बोली रखी गई थी, जो कि कैंसिल हो गई। ज़राए के मुताबिक सरमायादारों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इतनी महंगी ज़मीन भी लें 24 करोड़ रुपए कनाल के हिसाब से, और वो मिले भी सिर्फ 30 साल की लीज़ के लिए। लिहाजा हुकूमत पंजाब को ये सिफारिश की गई थी, इस्तदा की गई थी कि इनको 99 साल की अब लीज़ दी जाए, और ये 30 साल का जो नोटिफिकेशन किया गया है इसको ख़त्म करके दिया, नए सिरे से 99 साल लीज़ का नोटिफिकेशन किया जाए, जिस पर फैसला कर लिया गया है और महकमा कॉलोनीज़ की जानिब से ये नोटिफिकेशन किया जाएगा। 70 एकड़ अराजी को 99 साल की लीज़ पर दिया जाएगा। ना सिर्फ लीज़ पर दिया जाएगा बल्कि जो रियायत हैं वो अलहदा होंगी। इस हवाले से अब CBD जो ये सोच रही है कि सितंबर के पहले हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में दोबारा से नीलामी रख दी जाए जो रुक गई थी, और सरमायादारों को कन्विंस करने के लिए इस्लामाबाद और कराची में रोड शोज़ भी किया जाए, जिसका फैसला हो गया है। ज़राए का ये कहना है कुछ दिन बाद महकमा कॉलोनीज़ जो है वो बाकायदा 99 साल लीज़ का नोटिफिकेशन। दुरनाया, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स हाईकोर्ट में जमा। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जबकि रिपोर्ट्स को हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया है। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा रिपोर्ट्स में और क्या कहा गया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो वकील हैं अमजद परवेज़ एडवोकेट, उन्होंने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई हैं। और इन मेडिकल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डॉक्टर्स ने, जो बरतानवी डॉक्टर्स जो उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है। मजीद इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोरोना वबा के सबब अवामी मकामात जाने से भी ग्रेज करना चाहिए, ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। और मजीद ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं और उन्हें मजीद एहतियात की ज़रूरत है, ये मेडिकल रिपोर्ट में इसमें कहा गया है। और मजीद इसमें ये भी कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ जो है उनको लंदन में अपनी सेहतगाह के करीब रहना चाहिए। और मजीद इस हवाले से उन्होंने इसमें तफसील भी इस मेडिकल रिपोर्ट में बताई गई है, और इसमें कहा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो कोरोना के बहस उनका बर वक्त इलाज नहीं हो सका था, और अब उनका इलाज जो है वो इस हवाले से ये किया जा रहा है। और मजीद ये भी इसमें कहा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अपनी लंदन में ज़ेरे इलाज हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल आगाह हैं। और मजीद ये भी कहा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ का बेहतरीन इलाज हो रहा है, ये इस मेडिकल रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। इससे पहले भी ये रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक यहाँ पे पहले भी जमा होती रही है, क्योंकि जब लाहौर हाई कोर्ट के ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी थी, तो उस वक्त ये उस अपने तहरीरी हुक्म में यह कहा गया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में अपने इलाज के मुतालिक भी अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाते रहेंगे। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का वो हुक्म है जिसके मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कुछ अर्से के बाद यहाँ पे जमा करवाते रहे, और अब फिर उन्होंने अपनी ताज़ा तरीन जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई हैं, जिसमें उनके डॉक्टर्स जिन्हें उनके इलाज के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया है और उन्हें सफ़र करने से भी गुरेज करने का कहा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ब्रूने मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, और इसमें यहाँ पे के जो डॉक्टर्स थे और तमाम तर जो फ्रीकान है हुकूमत का मौक़िफ़ सुना गया,
जहाँ के जो उनके इलाज करने वाले डॉक्टर थे जबकि यहाँ पे वो अस्पताल में दाखिल थे, तो उन तमाम का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी और साथ ये भी हुक्म दिया था कि वो इलाज के दौरान, बैरून मुल्क इलाज के दौरान अपनी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तवातर के साथ लाहौर हाई कोर्ट के मुतल्लिका ब्रांच में जमा करवाते रहेंगे। तो अब ये रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे जमा करवा दी गई है आज। जी मलिक अशरफ, ये बताइएगा, रिपोर्ट तो अदालत में जमा करवा दी गई हैं, क्या इसके साथ साथ कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि बैरून मुल्क डॉक्टर्स की जानिब से क्या मशवरा दिया जा रहा है? मजीद कितने अरसा इलाज कराने की ज़रूरत है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को? देखिए, ये जो मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है इसमें उनका दुरानिया तो नहीं लिखा गया कि वो इतनी देर उनका इलाज होगा या इतना दुरानिया दिया गया है। ताहम उनका इलाज के हवाले से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें कहा गया है कि उनका यहाँ पे इलाज हो रहा है, क्योंकि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पे गए थे तो उस वक्त वहाँ पे कोरोना वबा थी, वहाँ पे भी थी, पाकिस्तान में भी थी। और कोरोना वबा के बहस ये इलाज जो था उसमें ताख़ीर हुई थी और बर वक्त इलाज शुरू नहीं हो सका था। तो अब भी वही सूरत हाल है। तो अदालत में जो यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिस में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें यही कहा गया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो उनका इलाज यहाँ पे हो रहा है और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उनका इलाज कर रहा है। और ये कहा गया है कि उनको जो मशवरा दिया गया है वो ये दिया गया है, एक तो वो सफ़र से परहेज़ करें और दूसरा पब्लिक मकामात पे भी जाने से गुरेज करें, ये उनको तजवीज़ दी गई है। और बाकी उनका इलाज के हवाले से कहा गया है कि इस वक्त उनका इलाज जारी है और जो दुरानिया है उनका कि वहाँ पे कितनी देर वो इलाज के लिए रह सकते हैं या उनकी बीमारी की तशखीस या उनका इलाज कितनी देर में मुमकिन होगा, इस हवाले से इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया कि उनका कितनी देर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज जो है वो मुमकिन हो सकेगा या उसकी तशखीस जो है उसका प्रोसेस मुकम्मल हो पाएगा। तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो कहा था कि वहाँ पे इलाज करेंगे और अब उनके जो ज़राए जो उनके डॉक्टर्स के साथ साथ जो वकला हैं वो भी इसी बात पे उनका फोकस रहा है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल होगा तो इस वक्त अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और वो पाकिस्तान में आएंगे, ये उनके वकला का कहना है। तो यही बुनियाद थी उनके बाहर जाने की, वो उनकी मेडिकल ग्राउंड थी कि मेडिकल ग्राउंड पे ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि जिनको सज़ा हो चुकी थी, सज़ा के बाद उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी। और तो अब उसी अदालती फैसले को मद्देनजर रखते हुए ये लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जो हैं वो जमा करवाई जाती हैं। पहले भी ये रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, अब हालिया जो ताज़ा तरीन उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। जी, हालिया मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। मलिक अशरफ इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स हाईकोर्ट में जमा करा दी गई हैं। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है, जबकि वकील अमजद परवेज़ ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी हैं। नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया कि नवाज शरीफ को मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को लंदन में इलाजगाह के करीब ही रहना चाहिए। ये तमाम तर बातें हैं जो कि रिपोर्ट में जमा करा दी गई हैं। रिपोर्ट इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है। आपको बताएं कि डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया है, जबकि इस हवाले से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा करवा दी गई हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, मेडिकल रिपोर्ट है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है और कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर्स ने अभी मज़ीद आराम का मशवरा दिया है, सफ़र करने से मना किया गया है। ये बड़ी हैरानकुन पेशरफ्त है कि एक तरफ तो हुकूमत बरतानिया ने इन्हीं ग्राउंड्स पर नवाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट कर दी थी वीज़े में तस्वीर के लिए, और आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट जमा करा दी गई है। तो देखना ये है कि इस पर अदालत आलिया जो है वो क्या अपना माइंड जो है वो जाहिर करती है। बहरहाल ये अगर उनकी सेहत खराब भी है तो इस मामले का जो सियासी पहलू है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो अपोजिशन के लोग हैं, मुस्लिम लीग के लोग हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत खराब है, वो फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ सकते, या जैसा आज रिपोर्ट में कहा गया है कि सफ़र के काबिल नहीं। जबकि हुकूमत और उसके हामी जो ग्रुप हैं वो ये कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब अदालत में हाजिर होने से बच रहे हैं, वापस आकर जेल जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान आकर हालात का सामना करने के लिए तैयार नहीं। तो जो इसका जो सियासी पहलू है वो अब भी मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से गालिब रहेगा। उसी पर ज़्यादा बात होगी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं।
सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त में जब वहाँ पर जो सफरी दस्तावेज़ात हैं वो वीज़ा जो है एक्सटेंशन उससे मना कर दिया गया है, सफरी दस्तावेज़ात भी उनके पास मौजूद नहीं, ऐसे वक्त में ये रिपोर्ट्स इधर पाकिस्तान में हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाना, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि यही ग्राउंड वो लेंगे अब जब जो होम डिपार्टमेंट है बरतानिया का, उसके फैसले के खिलाफ जब वो अपील में जाएंगे, जो कि वो चले गए हैं, ज़ाहिर है होम डिपार्टमेंट ने ही वो वीज़े में तो उसी की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, तो वहाँ पर भी वो यही ग्राउंड लेंगे। तो देखना ये है कि उसके खिलाफ बरतानिया में क्या फैसला आता है। अमूमी तो मश्क यही है कि अगर आप कागजात इस किस्म के पेश कर दें जो मुसद्दा हो, डॉक्टरों की राय इस किस्म की हो, तो बरतानिया में रिलीफ मिल जाता है। खैर प्रैक्टिस तो ये भी थी कि इस स्टेचर का आदमी जो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हो, वो अगर दरख्वास्त दे दे कि मैं यहाँ ज़्यादातर कैंप करना चाहता हूँ, तो आसानी से कबूल कर ली जाती है। वो प्रैक्टिस भी इस मरतबा हमने देखा है कि वो उसको उल्ट हुआ है। लेकिन अब अंदाज़ा यही है कि अगर उन्होंने ये ग्राउंड ले ली और वहाँ के डॉक्टरों की राय यही है, सारा मामला तिब्बी माहिरीन के नज़दीक ये हो चुका है कि वो सफ़र के भी काबिल नहीं है, तो फिर हुकूमत बरतानिया या बरतानी अदालतों के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल सकता है और उनके वीज़े में तोसी का हुक्म आ सकता है। ठीक, वीज़े में जो है वो तौसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अगर वहाँ से इनकार कर दिया जाता है तो क्या यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है इसको बुनियाद बनाकर दोबारा से कोशिश की जा सकती है कि उनको दोबारा से वीज़ा जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए? जी, उसमें चूंकि 2 ऑप्शन हैं ना, एक तो जब आप होम डिपार्टमेंट ने जिस अथॉरिटी ने दरख्वास्त मुस्तरद की हो वीज़े में तोसी की, उसके खिलाफ आप हुकूमत के पास ही जाते हैं, हुकूमत बरतानिया के पास, और दूसरी ऑप्शन जो है वो बरतानवी अदालतों की है। ज़ाहिर है वहाँ अदालतों का सिस्टम जो है वो हुकूमत से कई गुना ज़्यादा मजबूत है और वो अपने बिल्कुल ओपन माइंड के साथ वो फैसला करते हैं इंडिपेंडेंटली, वहाँ कोई किसी को पर असरअंदाज नहीं हो सकता। तो अदालती प्रोसीजर इतना पेचीदा है कि जब आप दरख्वास्तें जमा कराते हैं, फिर वहाँ से ज़ाहिर तारीख मिलती है, फिर वहाँ बहस होती है, रिपोर्टें मांगी जाती हैं, तो उसमें ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कोर्ट्स और ज़ाहिर अगर उनको यहाँ से रिलीफ मिलता है तो ये इन कागजात को भी वहाँ पेश कर देंगे, तो ये सारा मामला जो है फिर उनकी फेवर में चला जाएगा। फौरी तौर पर उनकी वापसी का जो इम्कान है वो बहरहाल नहीं है। ठीक है, नबी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। मलिक अशरफ ने हमें डिटेल्स दी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर्स ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है। वकील अमजद पर 3 सफ़ा पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी जमा करा दी है।